मेन वीडियो को शुरू करने से पहले मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि इस मांगा में मल्टीवर्स के बीच में टूर्नामेंट होगा और इसमें जो बैटल होगी उसमें दूसरे यूनिवर्स के स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर आते हैं। जैसे कि ओरिजिनल यूनिवर्स में गोकू एक अच्छा इंसान है, पर कोई अलग यूनिवर्स में गोकू एक ईवल इंसान भी हो सकता है, और कोई यूनिवर्स में गोकू होगा ही नहीं, और किसी यूनिवर्स में ऐसा भी हो सकता है कि वहाँ पर सेंस हो ही ना। पर ये तो मांगा का एग्जाम्पल था, और इस मांगा के अंदर बहुत ढेर सारे यूनिवर्स हैं, और ये मांगा इतनी ज्यादा बढ़िया है कि मैं बता नहीं सकता। बस तुम इस वीडियो को 5 से 6 मिनट तक देखो, क्योंकि स्टार्टिंग में ये तुम्हें थोड़ी बोरिंग लग सकती है, पर बाद में ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये कहानी शुरू होती है ड्रैगन बॉल जी के 20 साल बाद। चैप्टर की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है ब्रोली और वेजिटो लड़ रहे होते हैं, और वो चीज गोकू और वेजिटा भी देख रहे होते हैं। और फिर वेजिटो ब्रोली के ऊपर जबरदस्त ब्लास्ट करता है, जिसकी वजह से अरीना में पूरी धूल की धूल हो जाती है, और ये चीज बू भी देख रहा होता है। पर ये सब हो कैसे रहा है, चलो इसे हमें समझने के लिए टाइम में पीछे जाना पड़ेगा। फिर हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। फिर हमें आउटर स्पेस में एक स्पेसशिप दिखाया जाता है जो कि अर्थ के पास होता है, और उस स्पेसशिप का नाम पैरेलल यूनिवर्स होता है। और हमें उस स्पेसशिप के अंदर के बंदे दिखाए जाते हैं जो कि कहते हैं कि यही है प्लेनेट अर्थ, और वो बंदे कुछ बर्ड के टाइप दिख रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं वो स्पेसशिप कामी आउटपोस्ट पे आ जाती है। फिर वहाँ पर मिस्टर पोपो, पिकलो और डेंडे कह सोच रहे होते हैं कि ये स्पेसशिप यहाँ पर कैसे आई, क्योंकि ह्यूमन मेड स्पेसशिप इतने ऊपर नहीं उड़ सकती है। फिर हम देखते हैं पिकलो कहता है ये स्पेसशिप शायद नेमेकियंस की है। फिर हम देखते हैं वो स्पेसशिप लैंड हो जाती है और उसका गेट खुलने लगता है, और उसके अंदर से नेमेकियन निकलते हैं, और वो कहते हैं कि हम दूसरे यूनिवर्स के नेमेकियंस हैं, और हम यहाँ पर वर्गास टेक्नोलॉजीज की मदद से आए हैं। और वो बताते हैं कि वर्गा टेक्नोलॉजी जो है वो मल्टीवर्स ट्रैवल भी कर सकती है। और फिर हम देखते हैं वो नेमेकियंस पिकलो से बात कर रहे होते हैं, और वो नेमेकियंस बोलते हैं हम पूरे मल्टीवर्स में टूर्नामेंट रख रहे हैं, जिसमें से हम सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर को चुन रहे हैं। हर मल्टीवर्स के हर यूनिवर्स से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर को चुना जाएगा, और जो भी ये टूर्नामेंट जीतेगा उसको पोरंगा की 3 विश मिलेगी, और जो भी इस टूर्नामेंट में मर जाएगा उसको ड्रैगन बॉल से रिवाइव कर दिया जाएगा। और फिर हम देखते हैं गोकू खुश हो जाता है और कहता है कि एक टूर्नामेंट, अब तो मजा आएगा। और फिर हम वेजिटा को देखते हैं जो कि कह रहा होता है कि अगर कैकरॉट चलेगा तो मैं भी चलूंगा। फिर हम देखते हैं ट्रंक्स और गोटेन बोलते हैं क्या वो टीम में लड़ सकते हैं, और फिर वो नेमेकिंस बोलते हैं कि लड़ाई सिर्फ 1v1 होती है। फिर हम देखते हैं गोटेन और ट्रंक्स सोच रहे होते हैं कि वो गोटैंक्स बन के लड़ेंगे। फिर हम देखते हैं वेजिटा, गोकू और बाकी के लोग स्पेसशिप में चढ़ रहे होते हैं, और फिर अर्थ के लोग थोड़ी चिंता करने लगते हैं। जिसके बाद नेमेकिन बोलता है कि फिक्र मत करो, जो भी मर जाएगा उसे हम ड्रैगन बॉल से रिवाइव कर देंगे, खतरे की कोई बात ही नहीं है। और फिर हम देखते हैं स्पेसशिप टेक ऑफ हो जाता है। फिर हमें स्पेसशिप के अंदर दिखाया जाता है, और हम देखते हैं गोकू बोल रहा होता है हमें वहां पर जाने में कितना टाइम लगेगा। फिर वहां पर जो एलियन खड़ा होता है वो कहता है कि बस 5-6 सेकंड लगेंगे। और फिर हम देखते हैं स्पेसशिप कहीं पर आ जाता है, और फिर हमें स्टेडियम दिखाया जाता है जो कि बहुत बड़ा होता है, और हम देखते हैं उसके बगल पे बहुत ढेर सारे स्पेस क्राफ्ट भी आ रखे होते हैं, और हम देखते हैं वहां पर फ्रीजा का स्पेस क्राफ्ट भी आ रखा होता है। और फिर हमें गोकू और पिकलो को दिखाया जाता है जो कि पिकलो और गोहान को देखते हैं, और उनके बगल में सेल भी खड़ा होता है। और ये चीज देख के गोकू और पिकलो समझ जाते हैं कि ये उनके हमशक्ल हैं। और फिर हम देखते हैं गोटेन और ट्रंक्स इधर उधर घूम रहे होते हैं, और फिर हमें वेजिटा जैसा सीन दिखाया जाता है जो कि प्लेनेट वेजिटा का किंग होता है। और फिर हमें यूनिवर्स 20 का फाइटर दिखाया जाता है जो कि होता है ब्रोली, और वो बर्फ के अंदर जमा होता है। और फिर हमें नेमेकिन बताता है कि ये हमें आउटर स्पेस में मिला था और ये टूर्नामेंट भी लड़ेगा। फिर गोकू ये देख के शॉक हो जाता है। फिर हमें सारे कैरेक्टर दिखाए जाते हैं जिसमें फ्रीजा, कूलर और भी लोग थे, और बाबीडी, माजिन बू और डाबूरा भी वहाँ पर होते हैं, और हम देखते हैं वहाँ पर एंड्रॉइड्स भी होते हैं। फिर हम देखते हैं ऊब गोकू से पूछता है क्या आप इन सबको जानते हो। फिर गोकू बोलता है कि हाँ, मैंने इनको हरा रखा है। और फिर हमें पता चलता है कि पहला फाइट शुरू हो गया है, और फिर पहली फाइट शुरू हो जाती है, और हमें अनाउंसमेंट होती है कि फर्स्ट फाइट है साउथ कायोशिन और बुंटा। और फाइट शुरू होने से पहले बुंटा बोलता है कि मैं अपनी यूनिवर्स का सबसे फास्टेस्ट बीइंग हूँ। फिर हम देखते हैं साउथ कायोशिन इतनी तेजी से आता है और उसके पेट में मुक्का मार देता है, और हम देखते हैं बुंटा ढेर हो जाता है, और साउथ कायोशिन ये मैच को जीत जाता है। और फिर सेकंड मैच होता है जो कि होता है माजिन बू और बूजिन, और बूजिन यूनिवर्स 6 का है, और माजिन बू हमारे यूनिवर्स 2 का होता है। और फिर दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है। फिर हम देखते हैं बू उसके पास जाता है और उसके मुंह पे मुक्का मार देता है, जिसके बाद बूजिन की नाक से खून आने लगता है, और वो उसे पहुंच रहा होता है। और तभी बूजिन अपना पावर अप करने लगता है, और जैसे ही वो पावर अप करता है तो वो एक इल्यूजन बना देता है, जिसकी वजह से बू उस इल्यूजन में फंस जाता है। और हम देखते हैं जो वहाँ पर घड़ी होती है बू उसे कैंडी में बदल रहा होता है, और फिर माजिन बू बूजिन को एक जोरदार पंच मार देता है, जिसकी वजह से उसका इल्यूजन टूट जाता है और वो नीचे बैठ जाता है। और फिर हम देखते हैं बू से एक और पंच मार देता है, जिसकी वजह से बूजिन हार जाता है। और फिर तभी हमें एक बंदा दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर एंट्री कर रहा होता है, और फिर एक कैरेक्टर आता है जो कि गोकू से बोलता है कि तुमने बू को कैसे हराया। फिर वेजिटा शॉक हो जाता है और वो कहता है वेजिटो, और हमें पता चलता है कि वो परमानेंटली फ्यूज हो चुका है। और फिर हम देखते हैं गोकू वेजिटो से बोल रहा होता है कि बू जो है वो ऊप के अंदर ट्रैप हो चुका है, और ऊब अब अच्छा इंसान है। और मैं बता दूं कि
जो गोकू, वेजिटा और ऊब हैं वो यूनिवर्स 18 के हैं। और उसके बाद गोकू और वेजिटो बात ही कर रहे होते हैं, लेकिन उसी वक्त अनाउंसमेंट हो जाती है और हमें पता चलता है कि अगली फाइट है ऊब के बीच और यूनिवर्स 19 का टिडार। और फिर हम देखते हैं ऊब टूर्नामेंट में आ जाता है और ऊब बहुत कॉन्फिडेंस होता है क्योंकि वो अपनी पावर को पहली बार शो कर रहा होता है। और फिर हम टेडर को देखते हैं जो कि कहता है मैं नैनो टेक्नोलॉजी का यूज करता हूँ, और उसी वक्त वो अपनी टेक्नोलॉजी का यूज करता है और उसके बाद वहाँ पर बहुत ढेर सारी मिसाइल लॉन्च हो जाती है। लेकिन ऊब उन सबको डॉज कर लेता है और सीधे ही उसके पास आके उसके पेट पे मुक्का मार देता है, जिसकी वजह से वो पीछे जाके गिर जाता है। और फिर हम देखते हैं ऊब कह रहा होता है इसने जो आर्मर पहन रखा है वो बहुत ज्यादा हार्ड है। फिर हम देखते हैं टाइडर दोबारा से अपनी मिसाइल लॉन्च कर देता है, जिसके बाद वो ऊब डॉज कर लेता है और वो मिसाइल वहीं पर फट जाती है। जिसके बाद ऊब कहता है इसके अंदर तो बहुत खतरनाक केमिकल है। फिर हम देखते हैं टाइडर अपने हाथ से स्वॉर्ड निकालता है और ऊब जैसे ही उसको देखता है और फिर वैसे ही टाइडर अपनी ब्लेड को चला देता है, जिसकी वजह से एक गोला कट जाता है। और हम देखते हैं टाइडर हंस रहा होता है और टाइडर कहता है कि मैंने तुम्हारा हाथ काट दिया है, जरा अच्छे से देखो। और हम देखते हैं ऊब का एक हाथ कट के गिर जाता है और ये देखकर ऊब बहुत शॉक हो जाता है और वो अपने हाथ से की ब्लास्ट मार देता है, जिसके बाद वो बंदा खत्म हो जाता है। और ऊब अपने हाथ को पकड़ता है और वो जल्दी से गोकू के पास आता है और कहता है कि तुम पे कोई आइडिया है इस हाथ को कैसे जोड़ूं मैं, तुम पे सेंसो बीम है क्या? फिर हम देखते हैं वहाँ पर बाबीडी आ जाता है और वो कहता है कि मैं तुम्हारे हाथ को हील कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। फिर ऊब कहता है कि मैं तुम्हारा काम नहीं करूंगा। फिर हम देखते हैं ऊब का हाथ अपने आप ही जुड़ जाता है और फिर उसके सामने बू आ जाता है जो कि कहता है कि तुम्हारी बॉडी में मेरे कुछ हिस्से हैं, इसलिए मेरा मन किया कि मैं तुम्हें हील कर दूं। और ये कहकर वहां से बू चला जाता है। और फिर हमें अगला मैच दिखाया जाता है जिसमें हम देखते हैं यूनिवर्स 8 का रैकून खड़ा होता है और यूनिवर्स 10 का नेल। फिर हम देखते हैं गिन्यू अपना पोस्ट कर रहा होता है क्योंकि वो गिन्यू फोर्स का होता है। और फिर नेल उसके मूव को देख के सोच में पड़ जाता है, लेकिन उसी वक्त रैकून उसके ऊपर हमले कर देता है और रैकून उसे एक पंच मारता है जिसको नेल डॉज कर लेता है। और हम देखते हैं नेल पे लात मार देता है, जिसके बाद रैकून भी उसे डॉज कर रहा होता है। फिर हम देखते हैं उनकी फाइट चल रही होती है और फिर रैकून उसे जोरदार किक मारता है जिससे नेल पीछे जाके गिर जाता है। और फिर हम देखते हैं नेल खड़े हो जाता है और वो सीधे ही रैकून पे हमला करने के लिए चले जाता है और जो उसका पंच होता है वो रैकून के पेट में लग जाता है, जिसके बाद रैकून पीछे जाके गिर जाता है। और हम देखते हैं नेल उस पे की ब्लास्ट से हमला कर देता है, जिसके बाद पूरी रिंग में धूल धूल हो जाती है, पर रैकून को कुछ नहीं होता है और वो अपने मुंह से कुछ एनर्जी ब्लास्ट मारता है जो कि नेल को लग जाती है, जिसके बाद नेल की आधी बॉडी कट जाती है। फिर हम देखते हैं रैकून उसे उठाता है और कहता है कि तुम तो बहुत ज्यादा ही कमजोर हो। फिर हम देखते हैं नेल उसके ऊपर लेजर बीम से हमला कर देता है जो कि उसकी आंख से निकली होती है। और फिर हम देखते हैं उस लेजर से रैकून को चोट आ जाती है, जिसके बाद नेल हंसते हुए अपनी बॉडी को रीजनरेट कर देता है और फिर नेल उसके मुंह पे एक लात मार देता है, जिसकी वजह से वो पीछे जाके गिर जाता है। और फिर हम देखते हैं कि रैकून हार जाता है और नेल विनर हो जाता है। और फिर हमें अगला मैच दिखाया जाता है यूनिवर्स 10 का किंग वेजिटा वर्सेस यूनिवर्स 18 का प्रिंस वेजिटा। और फिर हमें किंग वेजिटा से पता चलता है कि उसके प्लेनेट पे कभी फ्रीजर ने हमला ही नहीं करा है, तभी वो आज यहाँ पर किंग है। फिर हम देखते हैं किंग वेजिटा पे हमला करने लगता है, जिसको वेजिटा आराम से डॉज कर लेता है और किंग वेजिटा के ऊपर अपना पैर रख देता है। और वेजिटा कहता है कि तुम बहुत ज्यादा कमजोर हो, तुम्हें किंग बनने का कोई अधिकार ही नहीं है। और ये सब सुन के किंग वेजिटा का दिमाग खराब हो जाता है और किंग वेजिटा अपने हाथ से बॉल निकालता है जो कि फेक मून होता है, जो कि आसमान में चले जाता है। और मैं बता दूं ये जो फेक मून होता है इससे सेन ओजारू फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं। और हमें दूसरे सेन्स को दिखाया जाता है जो कि अपनी आंखें बंद कर रहे होते हैं और हम देखते हैं किंग वेजिटा ओजारू फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने लगता है और फिर हम देखते हैं वो फुली ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और ये सब देख के हमारा वेजिटा बिल्कुल भी घबराया नहीं होता है और वेजिटा उड़ के उसके पास जाता है और ओजारू को एक जोरदार किक मारता है, जिसकी वजह से ओजारू को चोट आ जाती है और वेजिटा उसके ऊपर अपना की ब्लास्ट से हमला कर देता है, जिसकी वजह से वो ओजारू ऊपर को उड़ जाता है। और फिर हम देखते हैं किंग वेजिटा हार जाता है और विनर होता है अपना प्रिंस वेजिटा। और फिर हमें अगली फाइट दिखाई जाती है जो कि इवल कैकरॉट वर्सेस किसी के साथ हो रही होती है, जिसके बाद इवल कैकरॉट इस मैच को जीत जाता है। और फिर हमें अगले मैच की अनाउंसमेंट होती है जो कि होती है यूनिवर्स 17 का सेल वर्सेस यूनिवर्स 2 का डाबूरा। और फिर डाबूरा रिंग में आके बोलता है कि अब तुम तो पक्का हारोगे क्योंकि तुम्हारा सामना मेरे से है। और फिर हम देखते हैं कि डबूरा उसके ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से सेल पीछे जाके गिर जाता है। और फिर हम देखते हैं डबूरा ऊपर जाता है और उसके ऊपर एक बड़ा सा की ब्लास्ट मार देता है और जो उसका की ब्लास्ट होता है वो सेल को बहुत जोर से लगता है और हम देखते हैं वहाँ पर बहुत बड़ा गड्ढा हो जाता है, जिसके बाद सेल वहाँ पर उठता है और कहता है इंटरेस्टिंग। और फिर हम देखते हैं कि सेल हवा में उड़ता है और वो डाबूरा को लात मार देता है। और फिर हम देखते हैं डाबूरा सेल के पीछे आ जाता है, जिसके बाद वो उसके पीछे से की ब्लास्ट मारता है और फिर सेल बोलता है कि तुम्हें क्या पीछे से ही हमला करना आता है। और हम देखते हैं
डाबूरा सोच रहा होता है इसे कुछ हो क्यों नहीं रहा है और सेल बोलता है कि तुम मेरे अब तक के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर हो। और फिर हमें गोकू को दिखाया जाता है जो कि गोहान से पूछ रहा होता है कि क्या सेल इंप्रूव हो चुका है। फिर हम देखते हैं गोहान बोलता है अभी तक तो नहीं हुआ है क्योंकि इसकी पावर लेवल पिछली बारी की तरह ही है, इसकी पावर बिल्कुल भी नहीं बढ़ी है। फिर हम देखते हैं वेजिटो बोल रहा होता है कि ऐसा नहीं हो सकता है, 20 साल में इसका पावर अप तो हुआ होगा। और फिर हम देखते हैं सेल अपने हाथ से की ब्लास्ट मार रहा होता है और फिर हम देखते हैं फ्रीजा बोलता है कि ये तो मेरा अटैक है। और फिर हम देखते हैं सेल सोलर फ्लैश कर देता है और फिर हम देखते हैं कि डाबूरा उसके पीछे जाता है और अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है और हम देखते हैं कि वो अपनी स्वॉर्ड से सेल को बीच से काट देता है। जिसके बाद सेल बोलता है कि बहुत अच्छी कोशिश थी और उसकी स्वॉर्ड को पकड़ लेता है और फिर डाबूरा की स्वॉर्ड को तोड़ देता है। और फिर हम देखते हैं कि वो अपनी बॉडी को रीजनरेट कर रहा होता है और फिर हम देखते हैं सेल स्पेशल बीम कैनन कर देता है। जिसके बाद स्पेशल बीम कैनन डाबूरा के आर पार चले जाती है और फिर हम देखते हैं डाबूरा वहां पर थूक। जिसके बाद सेल का पैर स्टोन में बदलने लगता है। फिर हम देखते हैं सेल अपनी मुंडी को पकड़ता है और उसे उखाड़ के फेंक देता है और फिर हम देखते हैं कि सेल वापस से रीजनरेट हो जाता है। और ये सब देख के गोहान और पिकलो शॉक हो जाते हैं और कहते हैं कि इसने तो सही दिमाग लगाया अभी तक, वरना ये स्टोन बन चुका होता। और फिर हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और फिर हम देखते हैं वहां पर कुछ लोग खाना खा रहे होते हैं और उसी वक्त अनाउंसमेंट आता है कि अगली फाइट होने वाली है यूनिवर्स 16 के वेजिटो और 20 यूनिवर्स का ब्रोली। और फिर हमें नमेकिन दिखाया जाता है जो कि बोल रहा होता है कि अगर हम ब्रोली को जगाएंगे तो यहाँ पर कुछ खतरा हो सकता है। और फिर हम देखते हैं गोकू वेजिटा से बोल रहा होता है कि क्या अभी तक ब्रोली जिंदा होगा। और फिर हम ब्रोली को देखते हैं जिसके बगल में नमेकिन खड़े होते हैं और फिर नमेकिन कुछ अपनी पावर को यूज करता है जिसके बाद उन्हें पता चलता है कि ब्रोली अभी जिंदा है। और फिर वो बर्फ टूट जाती है जिसके बाद वो किसी को पकड़ लेता है और वहां पर तबाही मचा देता है और वो अपना पावर अप करने लगता है और वो अपनी की ब्लास्ट से सब पे हमला कर देता है। जिसके बाद ब्रोली कैकरॉट को देख लेता है और वो कैकरॉट चिल्ला के गोकू के पास जा रहा होता है। और फिर हम देखते हैं कि गोकू वहां पर सुपर सैयन 3 में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और जैसे ही ब्रोली गोकू के पास आ रहा होता है उसी वक्त वहां पर एक बड़ी सी बीम आ जाती है और वेजिटो बोलता है कि ये असली कैकरॉट नहीं है, असली कैकरॉट मैं हूँ। और फिर हम देखते हैं कि ब्रोली कैकरॉट चिल्ला के वेजिटो के पीछे पड़ जाता है। फिर हम देखते हैं ब्रोली वेजिटो के ऊपर बहुत तेजी से आ रहा होता है। फिर हम देखते हैं वेजिटो पावर अप कर लेता है जिसके बाद ब्रोली वेजिटो को एक पंच मार देता है जिसको वेजिटो डॉज कर लेता है और उन दोनों की फाइट बहुत ज्यादा खतरनाक हो रही होती है जिसकी वजह से वहां पर बहुत ज्यादा प्लेनेट टूट रहे होते हैं। और फिर हम देखते हैं वेजिटो ब्रोली को एक लात मार देता है जिसके बाद वो अपनी कोहनी से भी ब्रोली को मार देता है और जैसे ही वो एक और पंच मार रहा होता है वैसे ही ब्रोली उसका हाथ पकड़ लेता है और उसके सर में बहुत तेजी से मार देता है जिसकी वजह से वेजिटो नीचे जाके गिर जाता है। और फिर हम देखते हैं कि ब्रोली कैकरॉट चिल्ला के बहुत तेजी से आ रहा होता है और फिर ब्रोली वेजिटो को एक पंच मारता है जिसको वेजिटो डॉज कर लेता है। और फिर हम देखते हैं वेजिटो उसके मुंह पे एक पंच मार देता है जिसके बाद ब्रोली उसको पंच मार देता है और वेजिटो उसे डॉज कर लेता है। और हम देखते हैं वेजिटो इंस्टेंट ट्रांसमिशन का यूज करके ब्रोली के पीछे आ जाता है और वो बिंग बैंग अटैक मार देता है जिसके बाद ब्रोली को बहुत ज्यादा चोट आ जाती है और वो सीधे ही स्टेडियम में जाके गिर जाता है और वो सीधे स्टेडियम में जाके टकरा जाता है। जिसके बाद वेजिटो कहता है कि मेरे को पता है कि तुम अभी हारे नहीं हो। फिर हम देखते हैं वहां पर धुआं ही धुआं हो रखा होता है और ये सुन के ब्रोली गुस्से में आ जाता है और कहता है कि मैं एक लेजेंडरी वॉरियर हूँ और वो अपनी पावर अप करने लगता है। और फिर हम देखते हैं कि वेजिटो कहता है इसकी पावर तो बहुत ज्यादा हो गई है और हम देखते हैं गोकू वेजिटो शॉक हो जाते हैं और गोकू कहता है कि इसकी पावर तो डबल हो गई है। और फिर हम देखते हैं कि ब्रोली इतनी स्पीड से आता है जिसको वेजिटो देख नहीं पाता है और ब्रोली उसके मुंह पे एक मुक्का मार देता है और उस पे पंच ही पंच मारने लग जाता है। जिसके बाद वो एक और पंच मारता है जिससे वेजिटो नीचे जाके गिर जाता है और ये चीज देख के सारे फाइटर्स शॉक हो जाते हैं। और फिर हम देखते हैं जहाँ पर वेजिटो गिरा होता है वहाँ पर बहुत बड़ा गड्ढा हो जाता है। फिर हमें वेजिटो को दिखाया जाता है जो कि ऊपर उड़ जाता है। फिर हम वेजिटो को देखते हैं जो कि ऊपर उड़ रहा होता है और वो कहता है कि लगता है मेरे को वो वाली फॉर्म को यूज करना ही पड़ेगा। और फिर हम देखते हैं कि वेजिटो सुपर सैयन 2 में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और फिर हम देखते हैं ब्रोली वेजिटो पे अटैक कर देता है जिसको वेजिटो डॉज कर लेता है और वेजिटो उसके ऊपर पंच मारने लग जाता है। और फिर हम देखते हैं ब्रोली वेजिटो की मुंडी पकड़ लेता है और अपने सर से उसके सर में मार देता है जिसके बाद वेजिटो उसके मुंह पे पंच मार देता है और उसी वक्त ब्रोली भी उसके मुंह पे पंच मार देता है। और फिर हम देखते हैं कि दोनों के दोनों एक साथ पंच मार रहे होते हैं और फिर उन दोनों के पंच मिल जाते हैं जिसके बाद वहां पर बहुत बड़ा धमाका हो जाता है और उनके पंचेस से बहुत बड़ी शॉक वेव निकल रही होती है जिसकी वजह से ऑडियंस इधर उधर गिर जाती है। और फिर हमें साइड में खड़ा हुआ बू दिखता है जो कि अपने मन में सोच रहा होता है कि वेजिटो कभी ना कभी तो तुम कमजोर पड़ोगे और उसी वक्त में तुमसे बदला लूंगा। और फिर हम वेजिटो को देखते हैं जो कि पूरी तरीके से घायल हो रखा होता है। और फिर हम देखते हैं वेजिटो कहता है लगता है मेरे को दूसरी फॉर्म को यूज करना ही पड़ेगा और मैंने ये फॉर्म किसी को भी नहीं दिखाई है। और फिर वेजिटो सुपर सैयन 3 में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वेजिटो को सुपर सैयन 3 देख के लोग शॉक हो जाते हैं। और हम देखते हैं वेजिटो बिना टाइम वेस्ट करे एक अटैक करता है जिसका नाम होता है ड्रैगन फ्लैश अटैक। और मैं बता दूं कि ड्रैगन फ्लैश अटैक का मतलब है फाइनल फ्लैश और ड्रैगन फिस्ट का मिक्स। और फिर हम देखते हैं कि
और फिर हम देखते हैं वेजिटो को अटैक ब्रोली को लग जाता है, जिसके बाद ब्रोली आउटर स्पेस में कुछ मिलियन दूर चले जाता है। और फिर हम देखते हैं गोकू बोल रहा होता है इसका अटैक तो बहुत ज्यादा खतरनाक है, इसने ये कॉम्बिनेशन अटैक बहुत ज्यादा खतरनाक बनाया है, इससे तो कोई भी नहीं बच पाएगा। और हमें पता चलता है कि वेजिटो जीत गया है। और फिर अनाउंसमेंट होती है जिसमें वो बोल रहे होते हैं कि हम कुछ समय का ब्रेक ले रहे हैं ताकि जो घायल लोग हैं उन्हें नेमेकियंस हील कर पाए। और फिर हम देखते हैं बहुत लोग शॉक हो रखे होते हैं क्योंकि वेजिटो जीत गया होता है। जिसके बाद हमें बू दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है कि लगता है मेरे को अपना प्लान को पूरा करना पड़ेगा, और ये सब बोल के वो वहां से टेलीपोर्ट हो जाता है। जिसके बाद हमें वेजिटो को दिखाया जाता है जो कि अपनी जगह पे खड़ा होता है, और उसी वक्त वहां पर नेमेकियन आ जाता है और नेमेकियन उससे बोलता है कि क्या मैं तुम्हें हील कर सकता हूँ। और फिर वेजिटो बोलता है कि नहीं नेमेकियन, तुम पे इतनी पावर नहीं होगी कि तुम मुझे पूरा हील कर पाओ, लेकिन तुम फिक्र मत करो क्योंकि मेरे पास सेंसो बीम है। और फिर हमें बू दिखाया जाता है जो कि आउटर स्पेस में खड़ा होता है। और फिर हमें ब्रोली को दिखाया जाता है जो कि एक बॉल में पड़ा होता है, और बू उसी को देख रहा होता है और वो कहता है कि अब मेरे को ब्रोली की बॉडी को ऑब्जॉर्व करना ही पड़ेगा। और फिर वेजिटो इस चीज को सेंस कर लेता है, जिसके बाद वेजिटो इंस्टेंट ट्रांसमिशन करके चले जाता है और वेजिटो बू के सामने आ जाता है, जिसको देख के बू शॉक हो जाता है और वो कहता है कि तुमने मुझे कैसे ढूंढा। और उसके बाद वेजिटो कहता है कि मैं ब्रोली को तब से ट्रैक कर रहा था और मुझे तुम्हारी भी एनर्जी यहाँ पर सेंस हो गई, इसलिए मैं यहाँ पर आया, लेकिन तुम ब्रोली को ऑब्जॉर्व नहीं कर सकते हो। जिसके बाद वेजिटो बोलता है कि ये रूल्स के खिलाफ है। और फिर हम बू को देखते हैं जो कि बोल रहा होता है हम अरीना के बहुत ज्यादा दूर हैं तो यहाँ पर कोई रूल्स नहीं लगते हैं। जिसके बाद वेजिटो बोलता है कि मैंने अपने यूनिवर्स में तुम्हें इसी फॉर्म में हरा रखा है। और फिर हम देखते हैं बू कहता है कि तुम मुझे हरा भी सकते हो लेकिन तुम स्पेस में सांस नहीं ले सकते हो। जिसके बाद वेजिटो टेंशन में आ जाता है और वो सोचता है कि मैं तो यहाँ पर बहुत दूर आ चुका हूँ, मेरी एनर्जी तो किसी को सेंस भी नहीं हो रही होगी, यहाँ पर तो कोई आ भी नहीं सकता है। फिर बू कहता है कि अब तो तुम पक्का हारोगे और मैं ब्रोली को ऑब्जॉर्व करके रहूंगा। तो चलो इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, और अगर इस वीडियो पे अच्छे लाइक और कमेंट आएंगे तो मैं इसका पार्ट 2 लाऊंगा, और अगर इस पे अच्छे लाइक और कमेंट नहीं आए तो मैं इसका पार्ट 2 नहीं लाऊंगा। तो इसलिए इस वीडियो पे लाइक और कमेंट कर देना कि मैं दूसरा पार्ट जल्दी से लाऊं।